नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी इन विलेज में। तो न्यूज़ में अभी प्रधानमंत्री पोषण योजना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये योजना है क्या और न्यूज़ में इसका होने का कारण क्या है और ये कब तक लागू होगी, कब इसको लागू किया गया, इसके इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। अभी क्या हुआ है कि ये जो पीएम प्रधानमंत्री पोषण योजना है, यानी कि पीएम योजना, पीएम पोषण योजना, इसके तहत पश्चिम बंगाल कार्य करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वर्तमान में पश्चिम बंगाल के रिश्ते केंद्र के साथ अच्छे हो रहे हैं और वो इस योजना के तहत कार्य करने के लिए तैयार हो गया है। इसमें पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल पीएम पोषण योजना और की दीक्षा पोर्टल दोनों पे कार्य करने के लिए तैयार हो गया है। तो हम दोनों योजनाओं के बारे में जान लेते हैं कि दोनों योजनाएं हैं क्यों। चर्चा में इसके होने का कारण इसलिए है क्योंकि ये चर्चा में है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। उसके तहत क्या होगा कि बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे हैं 6 से लेके जो 8 नहीं सॉरी 1 से लेके 1 से लेके जो 8 तक के बच्चे हैं, उनको इसमें जो दोपहर का मिड डे मील के थ्रू जो भोजन दिया जाता था, अब इसमें वो प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने हेतु ये योजना लागू की गई है। इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो इसका कार्यकाल है ये 5 साल का है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि कार्यकाल कितने साल का है। तो 2021-22 से 2025-26 तक इसका कार्यकाल है। अभी ये 5 साल तक ही लागू की गई है। ये मिड डे मील योजना जो है उसकी जगह लेगी। तो मिड डे मील योजना क्या है, इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मिड डे मील योजना 1995 में लागू की गई थी और ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई योजना है। तो ये 1995 लागू की गई थी। इसमें क्या होता है कि दोपहर में बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन अब इसके इसके जगह पे एक योजना आई है जिसका नाम है पीएम पोषण योजना। तो उसका उस न्यूज़ में होने का यही कारण है। तो इसमें क्या होता था कि मिड डे मील में प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे थे उनको कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों को, या फिर 6 से लेके जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको इसमें भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया। और ये कब शुरू हुई थी, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 1995। इसका उद्देश्य इसलिए था क्योंकि 1995 के लगभग जब ये टाइम पीरियड था, 1995 के समय बच्चे स्कूल कम जाते थे और बच्चे की संख्या बढ़ाने के लिए कि बच्चे स्कूल में ज़्यादा आएँ, तो वो स्कूल मतलब उनके लिए मिड डे मील योजना चलाई गई और उनको भरपूर खाना मिले, बच्चों को भोजन मिले, जिसकी वजह से वो आए स्कूल, मतलब स्कूल की तरफ बढ़ने लगे धीरे धीरे, और उनको फिर पोषण युक्त भोजन मिले, पोषण भी मिले, ताकि उनको कुपोषण का शिकार ना हो बच्चे। इसके लिए योजना चलाई गई थी कि बच्चों की संख्या, मतलब इसका उद्देश्य यही था कि स्कूल में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। ठीक है, मिड डे मील योजना का। तो इसमें यही कहा गया था कि अगर भोजन नहीं मिलता था तो 15 तारीख तक उनको खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाता था। ये मिड डे मील योजना की बात की जा रही है। और जो अब पोषण योजना लागू की है, पीएम पोषण योजना, इसके तहत है कि 1 से 5 तक के बच्चे और उच्च प्राथमिक, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे, सभी को इनको भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें 10 ग्राम से 150 ग्राम तक खाद्यान्न प्राप्त करते हुए, ताकि उनको न्यूनतम कैलोरी 700 कैलोरी उनको मिल सके। तो कैलोरी भी याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है कितने कैलोरी की बात की जा रही है, तो न्यूनतम कैलोरी। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके जो पीसीएस के जैसे एग्जाम दे रहे हैं, आपके आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप याद रखिएगा कि केंद्र प्रायोजित है, कि राज्य के द्वारा चालू की कितनी कैलोरी मिलेगी और कब से लागू की गई है। ठीक है, ये और किसकी जगह लागू की गई, इसका कार्यकाल कितना है। मान लीजिए इसका बता दिया कि ये हमेशा के लिए लागू हो गई, या फिर इसका कार्यकाल 4 वर्ष है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं और आप ध्यान से इस चीज़ को देखें, ध्यान से समझें। तो इस योजना के तहत प्री प्राइमरी के बच्चे भी शामिल किए गए, यानी कि जो आंगनबाड़ी होते हैं, आंगनबाड़ी के जो बच्चे होते हैं उनकी बात की गई है। प्री प्राइमरी या बाल वाटिका, यानी कि जो 6 वर्ष के नीचे के बच्चे होते हैं, उनको भी इसमें सहायता दी जाएगी। तो सारी चीज़ें इसमें यही बताई गई हैं। और ये देखिए, प्री स्कूल का मतलब वही है जो 6 वर्ष से बच्चे जो 6 वर्ष के आयु से कम होते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो इसका जो उद्देश्य है यही चीज़ है कि बच्चों को पोषाहार उनको मिले और उद्यान को बढ़ावा मिले, बच्चे स्कूल की तरफ अग्रसर हों। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। एक दीक्षा पोर्टल की बात की जा रही है। दीक्षा पोर्टल के साथ भी, दीक्षा पोर्टल एक मतलब योजना है, इस योजना के तहत भी पश्चिम बंगाल कार्य करने के लिए तैयार है। तो इसका फुल फॉर्म है नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, दीक्षा का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। इसकी जो लागू हुआ था, ये 5 सितंबर 1907 को इसको लॉन्च किया गया था उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब 2017 में उपराष्ट्रपति कौन थे, ये चीज़ आप बताइएगा। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा 5 सितंबर 2017 को इसको लागू किया गया था। अच्छा, एक चीज़ ये
आप इसको याद रखिएगा कि दीक्षा पोर्टल न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में होने की वजह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि योजना कब लागू की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, 2017 को लागू की गई थी। अगर फिर आप ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, फिर आप बोलेंगे कि 2017 का क्वेश्चन पूछ लिया, करंट मतलब करंट से संबंधित। तो ऐसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में, अब जैसे ये न्यूज़ में है तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमको ये लगता है कि अरे यार इतना पीछे का करंट पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है। वो मतलब कुछ ऐसे ही होते हैं कि जैसे कुछ चीज़ न्यूज़ में रही उसके बैकग्राउंड में जाकर पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि 2017 या 5 साल 10 साल पहले का करंट पूछता है। जो चीज़ें न्यूज़ में आती हैं उससे करंट पूछने की संभावना बन जाती है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगी। तो ये दीक्षा पोर्टल का इसका मतलब क्या था, ये जो दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया था, इसमें टीचरों को ये था कि टीचर इसमें डिजिटल टीचर जो हैं, जो शिक्षक है, वो उनको डिजिटलीकरण के माध्यम से शिक्षा कैसे दी जाती है उसके बारे में जागरूक करना, यही सब चीज़ें इस पर बताई गई दीक्षा पोर्टल। तो 5 सितंबर 2017 को लागू किया गया था। उपराष्ट्रपति के द्वारा ये जरूर बताइएगा कि उपराष्ट्रपति कौन है। जिस वीडियो में जो करंट पूछा जाए उसका आंसर आप उसी वीडियो के नीचे दें, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और ये आपको कैसा लगा कि जो टॉपिक होता है, टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। 2-2 3-3 या 4-4 मिनट के वीडियो होते हैं, इसमें आपको सारी एक टॉपिक आपका क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है, और प्री मेंस दोनों की दृष्टि से। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्टडी जरूर कंटिन्यू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।